नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी यूपी में जितनी भी आपकी पुलिस की भर्तियां होंगी वहां पे ओटीआर सिस्टम लागू है। अब आप बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको यही नहीं मालूम है कि ओटीआर आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात कि ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको यूपी में जितनी भी भर्तियां होंगी वहां पे एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फिर आपकी चाहे यूपी दरोगा की भर्ती हो या यूपी जो आपको उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती हो या फिर जेल वार्डर हो, फायरमैन हो या फिर आपकी घुड़सवार हो, ठीक है। यूपी पुलिस में जितनी भी भर्तियां होंगी उसी से होंगी, ठीक है। तो आपको ओटीआर अभी जब भी आपका होगा उसको आपको जरूरी है कराना और बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो लोग ओटीआर नहीं करेंगे वो यूपी पुलिस में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। सिंपल सी बात ये, ठीक है। अब देखो ओटीआर से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आपको मैं बताता हूँ। पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, ठीक है। देखो दोस्तों, ओटीआर अभी तक आपकी यूपी में यूपी पीएससी करवाती थी, यूपी ट्रिपल एससी वहाँ भी ओटीआर सिस्टम लागू था, ठीक है। तो अब यूपी पुलिस भी इस सिस्टम को लागू करने जा रहा है, ठीक है। तो ओटीआर से मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ होती है और ये अभी निर्धारित नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी आपका ओटीआर करवाएगी। तो उसमें उन्होंने वो जो आपने देखा होगा, आप लोग चाहो तो यूपी पीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी उस नोटिस को देख सकते हो। उस नोटिस में हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, उस नोटिस में बस यही दिया गया जो आपकी जो कंपनी ओटीआर करवाएगी तो वो पहले वो सारे क्राइटेरिया उसमें दिए गए हैं उनको फॉलो करें, तब आपको टेंडर मिलेगा। वही सब चीज़ें उसमें बताई गई, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो ओटीआर से हालांकि इसमें आप सभी भाइयों का या जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है इससे। हालांकि ये भी हम लोगों के लिए देखा जाए तो फायदा ही है, क्योंकि आप जैसे हर बार भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया करते समय कई बार आपका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कई बार आपकी मिस्टेक हो जाती है, उसमें आपको एक बार फिल कर देना है। तो आपका ओटीआर सिस्टम जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, तो आपको उसमें बार बार आपकी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो आपकी सारा बायोडाटा डिटेल्स पूरी आ जाएगी। तो आपको बार बार डालने में कई त्रुटियां होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सभी लोग अपने आप खुद से फॉर्म डालते हो, है ना। आप साइबर कैफे के पास जाते हो, जो ऑनलाइन करते हो वहाँ ऑनलाइन करवाते हो, तो कई बार उनसे भी त्रुटियां हो जाती हैं। और ये त्रुटि इतनी महंगी पड़ती है दोस्तों कि आपका डीवी के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे भाई बहन बाहर हो चुके हैं, क्योंकि कहीं कहीं नाम में मिस्टेक, कहीं कुछ मतलब चीज़ें नहीं मैच खाती हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक बार आपको फिल करना है, अब वो आपका वो चलेगा, ठीक है। तो उसमें बार बार आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इससे किसी भी तरह के, देखो नए बच्चे हों या पुराने बच्चे, उसमें इसमें इस ओटीआर से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि जो नए छात्र हैं उनके लिए इसमें फ़ायदा ही है, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार त्रुटियां होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बार बार आपको जो आप ऑनलाइन प्रक्रिया करवाते हो उसमें बार बार आपको नहीं डालना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत सारे भाई बहनों को कमेंट ये रहता है कि आय में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है, देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी भर्ती है कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, विलम्ब नहीं हो रही। अभी तक उन्होंने टेंडर निकाला, ठीक है। टेंडर निकालने के बाद अब उन्होंने ओटीआर व्यवस्था लागू कर दी, तो अभी ओटीआर का टेंडर आएगा, ठीक है। तो अब ये आप समझ लो कि अब हो सकता है ओटीआर का टेंडर पास हो, और तो उसमें भी थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी तो इसका कोई क्लियर नहीं हुआ, अभी तो उसमें 16 तारीख डली है। अभी ये नहीं पता चल रहा नोटिस में कि 16 अक्टूबर है कि 16 नवंबर है, ठीक। वो कोई अभी उसमें दिख नहीं रहा है एक्चुअल में कि नवंबर है कि अक्टूबर है। अब जैसे ही आपका ये टेंडर क्लियर होगा फिर उसके बाद में वो तब जाके कहीं विज्ञापन वगैरह नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी विलम्ब होती जा रही है। तो जो भाई बहन नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप तैयारी और अपनी बेहतर कर सकोगे, ठीक है। ये मत देखो कि वैकेंसी आ जाए, आपको जी जान झोंक देना है पढ़ाई में, क्योंकि आपका ये 2024 से ज़्यादा नहीं होगा, आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी 100%, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी है, आप समझ रहे इस चीज़ को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, ये मत देखो कि आपकी भर्ती कब आएगी। आप पहले ये देखो कि मेरा 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें मैं 220 प्लस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप 220 प्लस कर पा रहे तो आपको हक है ये जानने का कि आपकी भर्ती कब आएगी, ठीक है। अन्यथा आप अपनी तैयारी में लगे रहो,
ठीक है। ये मत देखो कि भर्ती कब आएगी, भर्ती आपकी आएगी आप 220 प्लस जब ही करने लगोगी। मान लो आप यूपी पुलिस के एक सिपाही हो गए हो, इतना याद रखो, जब आप प्रैक्टिस सेट में 220 प्लस करने लगो तो आप समझ लो कि मैं एक सिपाही हो गया हूँ, ठीक है। और रही बात छूट की, तो आपको छूट जरूर मिलेगी क्योंकि आपकी भर्ती दिन पे प्रतिदिन आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, विलम्ब होती जा रही चीज़ें। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो और बस OTR में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, ठीक है दोस्तों, इसलिए तो फायदे ही वाली चीज़ है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।